हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई कार्बन कैन नॉट रिड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम और मैग्नीशियम। देखो, बोला गया है कि कार्बन के द्वारा जो होता है ऑक्साइड को, यानी कि सोडियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड को नहीं रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है। जनरली बहुत सारे मेटल जो होते हैं वो कार्बन के द्वारा रिड्यूस किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल है ZnO, जिंक ऑक्साइड है। ये कार्बन से अगर रिएक्ट करेंगे तो ये रिड्यूस होके जिंक मेटल दे देगा। लेकिन वही अगर सोडियम ऑक्साइड की बात करें या मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें, अगर इसको कार्बन से रिड्यूस कराएंगे तो ये रिड्यूस नहीं होगा। इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन ये है कि सोडियम और मैग्नीशियम जो होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है। और ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से जो होता है कि सोडियम और मैग्नीशियम ज्यादा कंफर्टेबल होता है ऑक्सीजन से, कार्बन उसको रिड्यूस नहीं करा पाता है, क्योंकि कार्बन जो होता है लेस रिएक्टिव होता है सोडियम और मैग्नीशियम से। तो हम लोग लिख सकते हैं सोडियम मैग्नीशियम आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल, दे आर वेरी स्टेबल एंड कैन नॉट रिड्यूस बाय कार्बन। ओके। तो हम लोग लिख सकते हैं सोडियम सोडियम एंड मैग्नीशियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम आर मोस्ट मोस्ट रिएक्टिव मेटल। मोस्ट नहीं लिख सकते, मोर लिख, मोर रिएक्टिव मेटल एंड प्लेस्ड एट टॉप इन रिएक्टिविटी सीरीज। They are very stable. They are very stable with oxygen and cannot cannot reduced by carbon. ये ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए कार्बन से रिड्यूस नहीं हो सकता है। दे हैव मोर अट्रैक्शन टू ऑक्सीजन देन कार्बन। दे हैव मोर अट्रैक्शन, दे हैव मोर अट्रैक्शन टू ऑक्सीजन, टू ऑक्सीजन देन कार्बन। ये कार्बन से ज्यादा अट्रैक्शन लगता है इसीलिए कार्बन उसको रिड्यूस कर ही नहीं पाता है। सो कार्बन कैन नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड टू मेटल। सो कार्बन कैन नॉट रिड्यूस, सो कार्बन कैन नॉट रिड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम। तो एक्चुअली कार्बन का इसलिए यूज नहीं किया जा सकता है क्योंकि सोडियम और मैग्नीशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। पीरियोडिक टेबल में भी, सॉरी, रिएक्टिविटी टेबल में भी देखोगे तो पोटेशियम के बाद सोडियम आता है, फिर कैल्शियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है। मतलब कि टॉप 4 एलिमेंट में अगर देखोगे तो टॉप 4 एलिमेंट में ये सोडियम और मैग्नीशियम आता है। तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, कार्बन से भी ज्यादा रिएक्टिव है, और इसमें ज्यादा अट्रैक्शन पावर होता है, ऑक्सीजन को ज्यादा अट्रैक्ट करके रखता है। तो कार्बन उसको, उसके बॉन्डिंग को, उसके अट्रैक्शन को तोड़ नहीं पाता है और ये रिड्यूस नहीं कर पाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।